हाय, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें ना एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी तुम्हें, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है और आजकल के एरा में तो सबके साथ हो रहा है ये सब। होता क्या है कि ये जो स्टोरी है, ये जो मेरी फ्रेंड की है, ठीक है? मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है और मेरी फ्रेंड जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की थी, तो शायद इस वज़ह से भी आई डोंट नो। तो सुनते हैं, देन उसके बाद तुम बताना कि था क्या एक्चुअल में। होता क्या है ना कि अचानक से ना उसकी लाइफ में क्या बोलते हैं एक बंदा आता है। लाइक ऐसे पर्सन नहीं होते जिनको हम ढूँढ नहीं रहे होते, बट वो अचानक से हमारी लाइफ में एंटर हो जाते हैं। एकदम हीरो टाइप के एंट्री मार लेते हैं, तो वैसे ही होता है। फर्स्टली ऐसा कुछ था नहीं कि कोई लव स्टोरी हो या फिर कोई स्पेशल कनेक्शन फ़ील हुआ हो, क्रश हो या फिर पहली नज़र का कोई प्यार हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस अचानक से बात शुरू हो जाती है, ऐसे ही होता है। फिर दूसरे दिन से वही गुड मॉर्निंग के मैसेजेस एंड ऑल होने लग जाते हैं। शुरू में सब कैजुअल था, ठीक है? मीम शेयर होने लग जाते हैं, लेट रिप्लाईज़ एंड ऑल दैट, उसपे फेक गुस्सा ये सब होने लगता है। और मेरी फ्रेंड को ये पता नहीं था कि वो बंदा उसका रूटीन बन चुका है। लाइक दिन अब उसका दिन उसके मैसेज स्टार्ट होने लगता था और उसके गुड नाइट पे एंड। धीरे-धीरे अटैचमेंट स्टार्ट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे पता नहीं था कि ये अटैचमेंट है कि लव है। ठीक है? तो ये स्टार्ट होता है। इवन होता क्या है ना कि ये फेज़ तो सबके साथ ही होता है वैसे कि वो बंदा ऑनलाइन था बट उसने रिप्लाई नहीं करा। तो मेरी फ्रेंड ने सोचा कि क्या पता बिज़ी होगा तो इसलिए ओके। फिर 2 घंटे बाद फिर देखा, चेक करा तो फिर भी उसका रिप्लाई नहीं आया। अब वो ओवरथिंक करने लगी कि क्या पता मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत ना बोल दिया हो, क्या पता मेरे से बोर हो गया हो, क्या पता कि किसी और से बात कर रहा हो। ये सब होने लग गया। ओवरथिंकिंग होती है और वहीं से उसकी पीस दूसरे इंसान के बिहेवियर पे डिपेंड होने लगी। फिर कॉल्स होने लगे, लेट नाइट टॉक्स, फ्यूचर जोक्स, डर्टी जोक्स, रैंडम जेलेसी और उसे लगा कि शायद ये लव है। लेकिन ट्रुथ ये था कि वो इमोशनली डिपेंडेंट होते जा रही थी। उसको उसकी आदत लग गई थी। लाइक हमारे अगर हम फ्रेंड सर्कल में बैठते भी हैं, तो वो उसी की बात करती रहती थी कि यार उसका मैसेज नहीं आया, उसने ये बोल दिया, मैंने तो नहीं बोल दिया कुछ गलत ये सब। लाइक पूरा का पूरा अब उसके माइंड में केवल वो बंदा ही आ रखा था क्योंकि उसे उसकी आदत पड़ गई थी, उसे अटेंशन की, उसकी केयर की, उसकी फीलिंग की कि कोई उसे चूज़ करता है। फिर एक दिन स्टोरी सब चेंज होने लगी। ये एरा सबके साथ होता है और आते चलते जा रहा है। रिप्लाई ड्राई आने लग गए, कॉल्स कम होने लग गई, एनर्जी एकदम अलग हो गई, सब पेनफुल। और सबसे पेनफुल पार्ट ये था कि रीज़न भी कोई क्लियर नहीं था कि या तो फिर उस बंदे ने क्लियर कर रखा होगा कि आप मैं इस वज़ह से बात नहीं कर रहा, ऐसा भी कुछ था नहीं। मेरी फ्रेंड हर दिन वही सेम चैट्स रीड करती, ओल्ड वॉइस नोट सुनती और वेट करती कि क्या पता वो बंदा मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाए, फिर से वैसा ही हो जाए। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि एक बार चेंज हो जाए तो फिर उसका वापस सेम नहीं होती, वैसे ही कुछ था। उसने बहुत टाइम तक सोचा कि उसे मिस वो उसे मिस करता है, करती है लाइक एंड ऑल दैट। फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन से ज़्यादा उसकी फीलिंग को मिस करती है। लाइक वो पर्सन उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं जितना वो जो फ़ील कराता है वो उतना इम्पोर्टेंट था। वो जो फ़ील कराता है उसे स्पेशल, इम्पोर्टेंट, लव्ड, वही थी अटैचमेंट। प्यार नहीं था। लाइक अटैचमेंट का मतलब होता है एंग्ज़ायटी एंड प्यार का मतलब होता है पीस। ये वाली जो मैथ है ये तुम्हें भी समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बता रही हूँ ताकि तुम अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो तो तुम आइडेंटिफ़ाई कर लो कि मुझे ये है कि ये है। तुम किसी ट्रैप में ना फँसो। एंड मेरा वो ये मतलब नहीं है कि किसी को भी ऐसा डम्ब साबित करना कि ऐसा यही नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बस तुम्हें अवेयर रहना चाहिए और अपने आप से थोड़ा मतलब रखना चाहिए। लाइक कि तुम किसी पे भी डिपेंडेंट ना बनो। लाइक उनके एक्शन से तुम्हारी लाइफ डिपेंडेंट ना हो। वो कुछ गलत करते हैं तो तुम में कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा बनो। लाइक कि उनका होना ना होना भी ठीक है और उनका ना होना भी ठीक है। इतना भी नहीं कि पूरा ही एकदम सिग्मा बनने के बैठे हुए हो, ऐसा भी नहीं। बस इतना कि अपने आप से मतलब रखो, अपने आप को अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनाओ, ना कि उनको। दैट्स इट। ये वाली स्टोरी में बस यही था कि अटैचमेंट होती ऐसी है। और अगर तुम चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट भी हो कि अगर हम डिटैच कैसे हो सकते हैं, तो इसके लिए तुम्हें
वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, बाय-बाय।